तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइंड है, तो वो समझो। अगर मान लिया एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास दिया आपको m, और ये पार्टिकल किसी एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये जो सेपरेशन दिया है वो दिया है आपको r, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, मान लिया ओमेगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा ऐसे सर्कुलर मोशन में, और कुछ एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पार्टिकल की वो कितनी है, r। ठीक है, तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा i, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम i से। तो वो कैसे डिफाइन किया गया है, तो वो डिफाइन किया गया है तो i इक्वल टू होता है m, जो भी मास है, इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, m इंटू r स्क्वायर। क्लियर। इस एक्सिस के अबाउट उस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये लिखी है पॉइंट मास के लिए। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मास है m और वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m इंटू r स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नहीं ये स्केलर क्वांटिटी होती है, नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, टेंसर क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ ये डिस्कस जरूर करेंगे कि अगर मान ले एक पॉइंट मास है और उसका किसी एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, और एक और पॉइंट मास है, मान लीजिए m1 मास है और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r1। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस एक्सिस का आउट m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, और एक और पॉइंट मास है, वो भी इसी एक्सिस का आउट रोटेट कर रहा है, और इसका मास मान लिया m2 है, और डिस्टेंस मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r2। एक और पॉइंट मास है, वो भी इसी एक्सिस का आउट रोटेट कर रहा है, मान लिया उसका पॉइंट मास है m3 और डिस्टेंस कितनी है, r3। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नेट, ठीक है, तो वो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे समझो कि m1 का उसी एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m1 r1 स्क्वायर, m2 का भी सेम एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m2 r2 स्क्वायर, और m3 का भी सेम एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, जब ये तीनों पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के आउट होते हैं, तो उनको आप ऐसे ऐड कर सकते हो जैसे कि स्केलर्स। ठीक है, ये इतना सिंपल नहीं है कि m1 r1 स्क्वायर सीधे उठा के ऐड कर दिया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सिस सेम होती है तो इनको आप कैसे ऐड कर सकते हो, लाइक ए स्केलर। ठीक है, तो अब इस एक्सिस का और जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर प्लस तीसरे पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर, और डॉट 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 ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको ऐड करते जाना, और नेट आपको क्या मिल जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, जैसे कि मैं फिर से बना लेता हूँ। मान लिया ये एक्सिस है और इसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा है, और एक पार्टिकल है ये m1 और इसकी डिस्टेंस है ये, यहाँ से डिस्टेंस है r1, और एक और पार्टिकल है ये m2 और ये उसके लिए ये जो डिस्टेंस है वो है r2। ठीक है, तो इसके अबाउट जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, इसमें कहीं ये आया है कि ये डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में ये वाला जो सेपरेशन है ये कितना है, क्या ये डायमेंशन कहीं आई है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? ठीक है, मुझे बस ये बताओ, अगर ये m2 यहाँ होता है या m2 ये यहाँ होता है या ये m2 यहाँ होता, उससे कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ इस रिलेशन में कुछ फ़र्क पड़ता? ये तो एज इट इज़ ही रहता है, इसमें तो कहीं आ ही नहीं रहा है कि इनके बीच में ये जो सेपरेशन ये कितना है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, m1 एक्सिस से कितना दूर है वो आया है, m2 एक्सिस से कितना दूर है वो आया है, और m1 m2 के बीच में ये वाला जो सेपरेशन है ये कितना है वो नहीं आया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डायमेंशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, ये जो डायमेंशन है h, ये क्या है, एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक्सिस के पैरेलल वाली डायमेंशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। अगर आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे, मान लिया एक सिलेंडर है और वो अपने सेंट्रल एक्सिस का आउट रोटेट कर रहा है, तो सिलेंडर की रेडियस आएगी, सिलेंडर का मास आएगा, लेकिन सिलेंडर की ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी या जो हाइट होगी l, ये नहीं आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्योंकि ये वो डायमेंशन है जो एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं मिलती है। क्लियर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास मतलब उसमें पॉइंट मासेस का। ठीक है, पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक हमने फाइंड करना सीखा। ठीक है, जैसे मान लिया एक पॉइंट मास यहाँ है m1
और ये डिस्क की डिस्टेंस है यहाँ से r1, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट तो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। ऐसे दूसरा पॉइंट मास m2 होगा, डिस्टेंस r2 होगी तो प्लस m2 r2 स्क्वायर, और ऐसे ऐड करते जाओगे तो पूरे सिस्टम का मिल जाएगा आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास सिस्टम। ठीक है, अभी इसमें मास डिस्ट्रीब्यूट थे। ठीक है, एक पॉइंट मास यहाँ कंसंट्रेटेड है, एक यहाँ है, एक कहीं होगा यहाँ m3, एक कहीं होगा यहाँ m4। ठीक है, ये सारे डिस्क्रीट हैं, फैले हुए हैं आपस में और पॉइंट मासेस की फॉर्म में कंसंट्रेटेड हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं एक ऐसा मास सिस्टम जो कंटिन्यूस है। अब जैसे एक रॉड है, तो रॉड एक ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फॉर्मूला कंसेप्ट ये लगाएंगे I इक्वल टू एम आर स्क्वायर वाला कंसेप्ट। ठीक, हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रीट मास सिस्टम को छोटे छोटे पॉइंट मासेस में, छोटे छोटे मास एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और हर मास एलिमेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू आर स्क्वायर और सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर है, सबको ऐड करते जाएंगे। ठीक, सिंस इसको हम इन्फाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, बहुत छोटे 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 स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो हम अलजेब्रिक एडिशन नहीं करेंगे। हम एडिशन करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, तो वो समझ लो आप, काफ़ी आसान है ये। यहाँ से हम कितनी डिस्टेंस पे आएंगे, मान लिया यहाँ से हम आएंगे x डिस्टेंस पे और एक एलिमेंट कट करेंगे यहाँ पे, काफ़ी स्मॉल एलिमेंट है ये, और इसकी लेंथ कितनी है dx। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस रॉड का पूरा मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस रॉड का टोटल मास दिया आपको कैपिटल M और टोटल लेंथ दिया आपको L। ठीक है, इसका टोटल मास कितना है M और टोटल लेंथ कितनी है L। ठीक है, तो हम यहाँ से x डिस्टेंस पे आए हैं और यहाँ पे एक dx का एलिमेंट कट किया, तो पहले इस dx का मास निकालते हैं। इस dx का मास कितना होगा, तो मान लिया इस dx एलिमेंट का मास है dm। ठीक है, तो dm कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आप देखो। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखते हैं कि L लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, हो जाएगा m बाई एल। तो हमारे पास जो लेंथ है वो लेंथ है dx, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा m बाई एल इंटू dx। ये हो गया इसका मास, और इसी मास का नाम हमने क्या रखा है dm। तो dm कितना मिल गया आपका, dm हो गया m बाई एल इंटू dx। ठीक है, अब इस dm का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो मान लिया कह दिया इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का आउट मान लिया कितना कह दिया di। ठीक है, di क्या है, इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो di कितना होगा, तो di होगा, फॉर्मूला ये लगाएंगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना है, तो मास अब m नहीं है, मास कितना है आपके पास dm, और वो जो dm मास है वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, तो वो है x डिस्टेंस पे, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से एलिमेंट का। अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अगर i फाइंड करना है तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे di, और वही इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस अब आपको dm की वैल्यू पुट कर देनी है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है इंटीग्रेशन dm कितना है, तो एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया है, फिर मैं dm लिखता हूँ, तो dm है आपका m बाई एल इंटू dx। ठीक है, लिमिट्स, तो रॉड की लेंथ कितनी है, तो रॉड 0 से x 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा रॉड की लेंथ मैक्सिमम कितनी l, तो लिमिट्स आएगी आपकी 0 टू l। ठीक है, तो m बाई एल तो कॉमन आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट्स 0 टू l। अगर आप लिमिट्स पुट करोगे इसमें, m बाई 3l मैंने 3 बाहर लिख लिया है, x की जगह पहले l पुट करना है फिर 0 पुट करना है, तो l पुट करेंगे तो ये जाएगा l क्यूब माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब, तो वो 0 ही रहेगा। तो फाइनल जो आंसर आया वो आ गया m, l क्यूब है, नीचे एक l है तो एक l कैंसिल हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अबाउट इट एंड, ठीक है, एक एंड के अबाउट, तो कितना है एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और कैसे किया वो कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम छोटे छोटे पॉइंट मासेस में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसको कह देंगे डी, और अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे और आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब फिर से एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट, अभी तक जो हमने फाइंड किया वो एंड एक्सिस के अबाउट था, यहाँ पे एंड से उसके एक्सिस पास कर रही थी, परपेंडिकुलर थी रॉड के। ठीक है, और अब जो पास कर रही है एक्सिस वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ठीक है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस एक्सिस के अबाउट अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, मास
वही है टोटल मास m और लेंथ वही है इसकी लेंथ l, ठीक है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे आएंगे कुछ ऐसे, यहाँ से x डिस्टेंस पे आएंगे और एक dx का एलिमेंट, dx लेंथ का एक एलिमेंट कट करेंगे जिसकी लेंथ होगी dx और इसका मास होगा dm। dm मास फाइंड करेंगे तो dm मास कितना हो जाएगा, तो वही कंसेप्ट m l लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l है मास पर यूनिट लेंथ, और आपकी लेंथ कितनी है dx, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m/l इंटू dx, और ये जो मास होगा इसी को हम क्या बोलेंगे dm, स्मॉल मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया कितना है di, ठीक है। dm मास का स्मॉल मास है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो मान लिया कितना है di, तो di कितना होगा, तो di हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dm मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है उसके लिए x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सब कुछ वैसे ही पुट करना है, लेकिन अब इस केस में लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लिमिट्स पिछले केस में थी 0 to l, अब इस केस में लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट करनी है, ठीक है। तो इस केस में जो लिमिट आएगी वो आएगी -l/2 से +l/2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी आपकी -l/2, और यहाँ तक अगर आप पहुँचोगे तो वो कितनी हो जाएगी +l/2, तो लिमिट इसकी पड़ेंगी -l/2 से +l/2, और आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको खुद से कर लेना है इंटीग्रेशन, तो आंसर मिलेगा लिमिट्स पुट करने के बाद ml²/12, ठीक है। इसका आंसर कितना मिलेगा ml²/12, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। ये रिंग है और एक एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो कहाँ से पास करती है, उसके सेंटर से, और जिस प्लेन में ये रिंग रखी हुई है इस प्लेन के क्या है वो परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है इस प्लेन के क्या है वो परपेंडिकुलर, तो मैंने एक एक्सिस बनाई है और ये सेंटर से पास कर रही है और इस प्लेन के क्या है वो परपेंडिकुलर, इनवर्ट्स डायरेक्शन में ये एक्सिस जा रही है, इनवर्ट्स या आउटवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सिस आ रही है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। रिंग का मास कितना दिया है आपको m, ठीक है, कैपिटल M मास दिया और कैपिटल R क्या दिया उसकी रेडियस, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगना है, इसमें कंसेप्ट ये लगना है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कुछ होना चाहिए m इंटू r²। अब अगर ढंग से देखो, अगर इस रिंग को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करूँ, मान ले एक पार्ट मैंने यहाँ बनाया m1, ठीक है, ऐसे ही एक पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था ये m2, उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट था ये m3, और ऐसे कर करके मैंने इसको m1 m2 m3 काफ़ी सारे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब अगर आप हर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे, ठीक है, तो पहले पार्ट का कितना हो जाएगा, पहले पार्ट का हो जाएगा m1 और डिस्टेंस तो वही है r², पहले पार्ट की जो डिस्टेंस रहेगी उस एक्सिस से वो कितनी रहेगी r, प्लस अगर आप सेकंड एलिमेंट का सेकंड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो मास कितना है उसका m2 और डिस्टेंस कितनी है उसके लिए, डिस्टेंस कितनी है r, तो उसके लिए हो जाएगा m2 इंटू r², प्लस थर्ड पार्ट का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो थर्ड पार्ट का मास कितना है m3 और वो भी कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो r², और प्लस ऐसे डॉट 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 करके अगर मान लिया आपने उसको n पार्ट्स में ब्रेक किया है तो ये लास्ट का जो मास होगा वो होगा mn इंटू r², ठीक है। इस पूरी रिंग को मैंने छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट मासेस में ब्रेक कर लिया है, ठीक है, और हर पॉइंट मास का क्या लिखा है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उठा के ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसमें r कॉमन आ जाएगा, r² कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लास्ट में क्या होगा mn, और ये क्या लिखा हुआ है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सारे एलिमेंट्स का मास अगर आप ऐड करते जाओगे लास्ट एलिमेंट तक mn तक, तो ये बन जाएगा आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और टोटल मास कितना है आपका कैपिटल M, तो ये क्या हो जाएगा, r² तो कॉमन ही आ गया और ये क्या हो जाएगा कैपिटल M, तो क्या बन गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू r², ठीक है। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से एक फिक्स डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं मास के एलिमेंट्स वो सारे एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस कितनी है r, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू r², क्लियर, ठीक है। तो आगे हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक डिस्क का, एक डिस्क है आपके पास, ये एक डिस्क है और एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। एक एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। डिस्क का टोटल मास दिया है m और डिस्क की कंप्लीट रेडियस दी है आपको r, ठीक है। टोटल मास कितना दिया m और रेडियस कितनी दी है आपको r, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, डिस्क को हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू r², ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर रहे हैं, तो मान लिया हम एक्सिस से
सेंटर से कितनी डिस्टेंस पाई, डिस्टेंस x, ठीक है, एक्सिस से सेंटर से कितनी डिस्टेंस पाई, डिस्टेंस x, और एक dx विड्थ की रिंग काटी है। ये जो विड्थ ली है वो विड्थ कितनी है, ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ ली है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, dx विड्थ की एक रिंग कट करी है यहाँ पे, ठीक है। और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट x की लिमिट जाएगी 0 से लेकर कैपिटल R तक, ठीक है। x की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेकर कैपिटल R तक, ठीक है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो उससे पहले इस रिंग का मास फाइंड करते हैं। इसका मास कितना, वो मास मान लिया कितना, मास रिंग का मान लिया dm। तो सबसे पहले dm फाइंड करते हैं, dm कितना होगा, ठीक है। तो dm मास कितना हो, तो आप ऐसे समझो कि मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ कि पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। इस पूरे रिंग का, इस पूरी डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M, ठीक है। डिस्क में तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरिया की फॉर्म में, तो एरिया कितना होगा डिस्क का, तो वो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर का जो मास है वो दिया कैपिटल M। तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा M अपॉन पाई R स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इस एरिया, ये जो रिंग का एरिया है, ये कितना एरिया है, इसका मास कितना होगा, तो इसका एरिया बताओ। तो मैं इसका एरिया लिख रहा हूँ, रिंग का एरिया होगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। देखो रिंग को अगर आप कट करोगे रिंग को, तो एक स्ट्रिप बनेगी। कट करके अगर हम इसको खोल दें रिंग को, तो क्या बनेगी, एक स्ट्रिप जैसी कुछ बनेगी, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक, कुछ ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी, ठीक है। अब इस स्ट्रिप के बारे में अगर आप देखो तो इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, जब आपने इसको रिंग को कट करके एकदम खोल दिया, स्ट्रेट कर दिया, रिंग को यहाँ से कट करके स्ट्रेट कर दिया, तो एक स्ट्रिप बन जाएगी। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई एक्स, सर्कमफ्रेंस के बराबर इसकी लेंथ होगी। और इसकी ये जो विड्थ है ये कितनी होगी, dx। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया हो गया इसका 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, इस एरिया का मास कितना होगा, तो यूनिट एरिया का मास कितना है, तो वो है m अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स का मास कितना हो जाएगा, तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये इतना मास हो जाएगा। और इस मास को हम क्या कह रहे हैं, ये मास आपका है dm। तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, तो dm मास कितना आया, dm मास आ गया आपका 2m अपॉन R स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, क्लियर, ठीक है। ये मास हो गया dm, ठीक है। और dm मास आ गया। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कह दिया रिंग वेरी स्मॉल रिंग है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं di। वो होगा कितना, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है वो तो m इंटू R स्क्वायर। तो m जो मास है रिंग का वो m नहीं है, वो कितना है dm इंटू R स्क्वायर। तो जो r रेडियस होती है वो r नहीं है, वो कितनी x, तो इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये हो गया टोटल, ये हो गया उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंटीग्रेट करते हैं जरा इसको, एक्स स्क्वायर में यहाँ छोड़ता हूँ और dm की वैल्यू पुट करते हैं, तो dm कितना हो जाएगा 2m अपॉन R स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या क्या है वो बाहर लिख लेते हैं, 2m अपॉन R स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ये है, x ये है, तो ये हो गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। और लिमिट्स, x की लिमिट्स तो वो जानी है 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल R तक। बस आंसर आने वाला है, बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 2m अपॉन R स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख देते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, तो वो आने वाला है x पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट 0 टू R। अब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे तो आई आ जाएगा आपका 2m अपॉन 4R स्क्वायर, 4 मैंने बाहर लिख लिया है। लिमिट्स पुट करोगे तो R पुट करेंगे तो R टू पावर 4 माइनस 0 टू पावर 4, तो वो 0 ही होता है। तो R स्क्वायर है, R टू पावर 4 कैंसिल करेंगे तो R स्क्वायर बचेगा बस, ठीक है। और 2 से ये कैंसिल करेंगे 4, तो 2 बचेगा। तो I इक्वल टू कितना आ गया, तो I आ गया आपका mR स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हो गया उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट, और जो एक्सिस है वो इस प्लेन के, डिस्क के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सेंटर से पास कर रही है लेकिन डिस्क के प्लेन के क्या है, वो परपेंडिकुलर, क्लियर, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज, कुछ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एनकाउंटर होंगे आपको क्वेश्चंस में, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एकदम ध्यान रखने, एकदम याद रखें, ठीक है। तो अभी तक हमने किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा रॉड का, कि अगर मान लिया एक रॉड है और जो एक्सिस है, अगर वो एक्सिस यहाँ से पास करती है, उसके एंड से पास करती है एक्सिस, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का आई, तो वो हो जाता है आपका m L स्क्वायर बाई 3। और अगर एक्सिस उसके सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, तो वो होता है m L स्क्वायर बाई 12, ठीक है। ये पढ़ा हमने।
दूसरा हमने किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, कि अगर कोई रिंग है और जो एक्सिस है वो ढंग से देखना, आपको सेंटर से पास कर रही है, यहाँ से पास कर रही है एक्सिस और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, तो वो कितना आता है m इंटू आर स्क्वायर, एम मास है, आर क्या है रेडियस, ठीक है। तो एक और एक्सिस देखते हैं, अगर जो आपकी एक्सिस है, अगर एक्सिस उस सेंटर से पास कर रही है लेकिन उसी के प्लेन में, ये मान लिया एक्सिस है, ठीक है। समझो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में डिफरेंस क्या है, एक एक्सिस ये जो था, ये जो एक्सिस थी वो भी सेंटर से पास कर रही है और ये वाली एक्सिस भी कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से, लेकिन ये जो एक्सिस है ये सेंटर से पास कर रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बाहर की तरफ आ रही है एक्सिस, ठीक है। और ये जो एक्सिस है वो उसी प्लेन में, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, इसको वो होता है m r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस कहते हैं इसको, जो सेंटर से पास करती है, उसके अबाउट एम आर स्क्वायर, और इसको कहते हैं डायमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। ये डायमीटर है बेसिकली, ठीक है। तो डायमीटर से जो पास करती है डायमेट्रिक एक्सिस कहते हैं इसको, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर पढ़ा हमने डिस्क के बारे में, ठीक है। मान लिया एक डिस्क है, ये मान लिया डिस्क है, और डिस्क के बारे में पढ़ा हमने दो तरह से। एक तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लिया डिस्क है और जो एक्सिस है वो उसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। मास m है, रेडियस r है, सब कुछ वही है, और एक्सिस सेंटर से पास कर रही है ऐसे, और इस डिस्क के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, तो इसके और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था वो आया m r स्क्वायर बाई 2। लेकिन एक और एक्सिस पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। एक एक्सिस ये हो सकती है जो उसके सेंटर से पास करेगी लेकिन उसी के प्लेन में, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये उसके सेंटर से पास कर रही है लेकिन उसी के प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, तो वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 4। ये सारी वैल्यूज एकदम ध्यान रखनी है आपको। रिंग के प्लेन में रिंग के सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, और डिस्क के प्लेन में डिस्क के सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4, क्लियर। उसके बाद कुछ चीज़ें और देखते हैं। मान लिया अब ये मान लिया एक प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। और ये प्लेट है और इसमें इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मान लिया ये प्लेट है और जो एक्सिस पास कर रही है वो एक्सिस मान लिया यहाँ से पास कर रही है, ये एक्सिस है, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई, ठीक है। कुछ डायमेंशंस मैं दे देता हूँ क्या क्या पता है आपको। इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ पता है आपको a, इसकी ये जो विड्थ है, ये विड्थ पता है आपको b, और इसका मास मान लिया कितना है m, ठीक है। तो इसके अबाउट जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इस एक्सिस के में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें a नहीं आएगा। a क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a ये जो डायमेंशन है ये एक्सिस के पैरेलल है, और जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं आती है, ठीक है। तो ए तो नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, उसकी लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, इसका मास एम है, और इसका इस एक्सिस के आउट हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जो कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें ए नहीं मिलेगा। ए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये एक्सिस के पैरेलल है, और जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट की एक्सिस के पैरेलल होती है वो डायमेंशन आंसर में नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इस डायमेंशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस डायमेंशन को हम स्ट्रेच करके, प्लेट को अगर स्ट्रेच करना चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं इस डायमेंशन को, और अगर प्लेट को कंप्रेस करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लेट को कंप्रेस करें, इधर से भी कंप्रेस करें और इधर से भी कंप्रेस करें, और इस डायमेंशन को कम करते जाएं तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाइनली आपको मिलेगी एक रॉड, ठीक है, आ रहा है समझ में? फाइनली आपको क्या मिलेगी? एक रॉड, कुछ ऐसे एक रॉड मिल जाएगी, ठीक है, एक रॉड मिल जाएगी, दोनों कंप्रेस करेंगे हम तो आपको मिलेगी एक रॉड, ठीक है। और उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो ये लेंथ कितनी आएगी? ये लेंथ आएगी b, ये जो लेंथ होगी ये पूरी लेंथ कितनी होगी? ये b, और इसका मास तो उतना ही रहेगा m, मास में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। और a डायमेंशन आपने कंप्रेस करके एकदम कम कर दी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अब सिर्फ एक रॉड बची है जिसके सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m l स्क्वायर बाई 12, इस केस में हो जाएगा m b स्क्वायर बाई 12, क्लियर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये पूरी प्लेट थी और प्लेट की ये डायमेंशन ए थी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ए से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो मैंने कंप्रेस करी रॉड इधर से भी कंप्रेस करी है,
ऐसे, और इधर से भी रॉड कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्रेस करते जाएंगे, ए डायमेंशन आपकी कम होती जाएगी और फाइनली आप कहाँ आके रुक गए, एक रॉड बना लिया आपने, ठीक, कंप्रेस करके एक रॉड बना ली जिसकी ये लेंथ कितनी रहेगी, ये तो वी रहेगी और ए कंप्रेस हो गई है, ठीक है। तो अब ये रॉड बन गई है जिसके सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12, इस केस में हो जाएगा mb²/12। क्लियर। फिर से वही प्लेट है, वही रेक्टेंगुलर प्लेट है, और ये डायमेंशन कितनी थी आपकी b, और ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन थी आपकी a, और इसका मास, जो टोटल मास था वो कितना दिया था आपको, कैपिटल M, और इस एक्सिस के अबाउट अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रीवियस कंसेप्ट की तरह करेंगे, जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें b नहीं आएगा, क्योंकि जो b डायमेंशन है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो b तो नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा a। तो जब b से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो b को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो कम करना शुरू कर रहे हैं, इधर से कंप्रेस करना शुरू कर रहे हैं इस प्लेट को, और इधर से कंप्रेस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे b चेंज होता जाएगा। और जब आप बिल्कुल कंप्रेस कर दोगे तो फाइनली क्या मिलेगी आपको, मिलेगी आपको एक रॉड, ठीक है। फाइनली क्या मिलेगी आपको एक रॉड मिलेगी फाइनली, ठीक है। और उस रॉड की जो लेंथ होगी वो होगी a, ठीक है। उस रॉड की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ आने वाली है इस रॉड की, ये लेंथ कितनी आने वाली है आपको a, और इसका मास में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास तो वही रहेगा m, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट एक्सिस जा रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो i की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो i हो जाएगा आपका m, वैसे फॉर्मूला होता है ml²/12, तो इस केस में हो जाएगा ma²/12, ठीक है। इस केस में कितना हो जाएगा, ma²/12। क्लियर, ठीक है। तो फिर से वही स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका मास m है, ये लेंथ थी b और ये वाली लेंथ थी आपकी a, और एक्सिस बिल्कुल एंड पे, ठीक है। तो अब भी b नहीं आएगा इसमें, क्योंकि b जो डायमेंशन है वो एक्सिस के पैरेलल है, और इसको अगर इधर से कंप्रेस करना शुरू करेंगे, इधर से कंप्रेस करेंगे और इधर से कंप्रेस करेंगे, तो फिर से एक रॉड बन जाएगी, और उस रॉड की लेंथ कितनी होगी a, और जो एक्सिस है वो उसके एंड पॉइंट से पास कर रही है, तो आंसर कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो उस केस में होता है ml²/3, तो इस केस में हो जाएगा ma²/3। क्लियर। एक हॉलो सिलेंडर है और उसकी लेंथ दी आपको l और रेडियस दी है उसकी r, और मास मान लिया उसका है कुछ कैपिटल M, ठीक है। मास कुछ मान लिया कितना है उसका, कैपिटल M, और उस हॉलो सिलेंडर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास करेगी, ये सिलेंड्रिकल एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना, तो एक चीज़ आप समझो, जो कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें ये L नहीं आना चाहिए, L नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो L डायमेंशन है वो एक्सिस के क्या है, पैरेलल, और जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं आती है, ठीक है। और अगर L नहीं आएगा तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इधर से भी कंप्रेस करें सिलेंडर को, इधर से भी कंप्रेस करें, ठीक है। कंप्रेस करते जाते हैं सिलेंडर को, ठीक है। तो जब इसको आप कंप्रेस करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगी, फाइनली आपको मिलेगी एक रिंग। अगर आप इसको कंप्रेस, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, अंदर से खाली है, तो जब आप इसको कंप्रेस करते जाओगे दोनों साइड से तो क्या मिलेगी आपको, रिंग। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, ठीक है। तो रिंग का कितना होता है, तो रिंग का होता है mr², तो सिलेंडर का भी कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I = m × r², ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, क्योंकि जो डायमेंशन डिफरेंट है तो उस डायमेंशन का कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप इधर से भी कंप्रेस करो, इधर से भी कंप्रेस करो, L खत्म कर दोगे तो फाइनली क्या बचेगी, एक रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², ठीक है। अगर इसी हॉलो की जगह अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, अगर ये सॉलिड होता, अंदर भी पूरा भरा हुआ होता, तो फिर से वही लॉजिक लगता, ठीक है। अगर ये सॉलिड होता तो फिर से वही लॉजिक लगता, लेकिन अब जब आप इसको कंप्रेस करते तो रिंग नहीं बनती, अब क्या बनती है, एक डिस्क, ठीक है। अब क्या बनती है, डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, ठीक है। तो ये है हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, HS मतलब हॉलो सिलेंडर, HC मतलब हॉलो सिलेंडर mr², और सॉलिड सिलेंडर का SC, सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा, mr²/2। क्लियर। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर का भी मास मान लिया है m, और रेडियस कुछ मान लेते हैं, कुछ होगी r, कैपिटल R, और सॉलिड स्फीयर का भी मास मान लेते हैं कितना है m, और रेडियस कुछ मान लेते हैं, रेडियस कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक ऐसी एक्सिस जो उससे सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। अभी 3D ऑब्जेक्ट है, 2D मत देखना है इसको, 3D की तरह ऑब्जर्व करो इसको। 3D ऑब्जेक्ट है, 3D हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो बॉल है
और उसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस का के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। ऐसे ये सॉलिड स्फीयर एक सॉलिड वॉल है और उसके एक्सिस से उसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर में जो सेंटर से एक्सिस पास करती है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका 2/3 mr², 2/3 टाइम्स m इंटू रेडियस का स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये याद रखना है आपको, ये होता है 2/5 mr², ठीक है। अच्छा, ये एक्सिस बनाओ आप या फिर आप ये एक्सिस बनाओ, ये सारी एक्सिस सेम ही है, जो भी एक्सिस सेंटर से पास कर रही है ये सारी एक्सिस क्या है, सेम, ठीक है। और ज़रूरी नहीं ये इसी प्लेन में हो, ठीक है, आप ये भी एक्सिस बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी एक्सिस, ये रही आपकी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी सेम है, ये भी सारी एक्सिस क्या है, ये सेम है, ये भी एक्सिस, ठीक है। तो ये सारी एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, सेंटर में, और 3D ऑब्जेक्ट है तो हर किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3 mr²। और सॉलिड के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 mr²। क्लियर।